ऐसा हमारी माता जी तो भगवती का अवतार है जी। जी हमारे बाबा जी ने हमारे पहली रिश्तेदारी थी वहाँ पुरानी, हमारे बाबा जी भी आए थे जी। तो छोटी उम्र में ही हमारी माता जी के गुण देख लिए थे जी। जी भाई इतने भाग वाला घर है, 50 उनका कुत्ते थे, नौकर थे, भाई जी उनका इतना भाग वाला घर है। जी। तो माता जी तो इतनी बड़ी बुद्धि के आगे आप सोच नहीं सकते। का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र कौर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश भर के अंदर पंचायती राज चुनाव की जो रणबेरी है वो बच चुकी है। हर उम्मीदवार जो है जीत हासिल करने के लिए मतदाताओं के बीच जाकर डोर टू डोर जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं गांव कलरम से सरपंच पद की उम्मीदवार कविता रानी के सुपुत्र श्री शेखर राणा जी, जो कि पूर्व में गांव कलरम से सबसे कम उम्र में सरपंच बनने का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं शेखर राणा जी के पास, इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे उनके गांव के लिए रहने वाले हैं और क्या रणनीति उनके द्वारा चुनाव को लेकर के बनाई गई है। शेखर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपका गाँव में पूछने पर बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर भाई, 31 तारीख को प्रशासन के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। ऐसे में आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? जैसा कि सभी जानते हैं, हमें साइकिल का चुनाव चिन्ह मिला है जी। जी, तो आपको मैं बता दूं कि शेखर राणा की माताजी जो गांव में सरपंच उम्मीदवार हैं, उनको चुनाव चिन्ह जो है वो साइकिल का निशान है। तो शेखर भाई, आप भी पहले जो है गांव के सरपंच रहे हैं और मेरे को लगता है कि गांव में अब तक बने सभी सरपंचों में सबसे युवा सरपंच आप रहे हैं। हाँ जी। ऐसे में आपके पास एक लंबा अनुभव जो है, तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं गांव के लिए आपके रहने वाले हैं आपके पास? 2010 में मैं पूरे हरियाणा में सबसे युवा सरपंच था। 21 साल की उम्र में मैं कालरम का सरपंच बना जी। जी इस गांव का बहुत प्यार। दूसरा 2015 के चुनाव में भी जी गांव ने बहुत वोट दी जी, जी बहुत मान सम्मान रखा जी। जी और गांव का मेन, जब मैं 2010 में सरपंच बना, हमारे गांव की सारी धरती सूखी थी जी और 6 लाख रुपए की आमदन थी इस गांव की, जी जो आज 90 लाख रुपए हुई, जिससे इस गांव में विकास का द्वार खुला जी। जी 2010 से पहले गांव की आमदन 6 लाख रुपए थी, जिससे ना तो कोई काम हो पाता था, जी ना कोई काम होता था। जी और मैंने बनते ही साल, जी पहले ही साल में 19 टीवल कनेक्शन लगवाए, जो कि हमारा एजेंडा है। अब 10-10 किलो पे, करीब 10 किलो पे, कोई 12 किलो पे, 15 किलो पे टीवल है। जी अब हमारा एजेंडा है कि हम छोटे प्लाट बना के जी 12, मान लो 5-5 किलो के, 6-6 किलो के प्लाट बनाओ, जिससे जी सभी लोगों को मिल सके जी। जी प्लाट बने जी, जी गांव की आमदन बढ़ेगी जी। जी एक हमारा मेन एजेंडा जो रहेगा इस चुनाव में जी, जैसे जी इकट्ठे पैसे देते हैं जिम्मेदार जी। जी जैसे बोली हुई 6 लाख में प्लाट गया जी, जी हम उनको किस्तों में लेंगे जी। जी पहली किस्त लेंगे हम जीरी कटने के बाद, दूसरी जी किस्त लेंगे गेहूं कटने के बाद, जी और 5-5 किलो के प्लाट बनाए जाएंगे। जी सभी पिछले जो टीवल लगाए गए थे उन पे पिछली पंचायतों को कोई ध्यान नहीं गया, ना पाइपलाइन दबी, ना टीवल कोठे लगवाए गए। हम उन पे कोठे बनवाएंगे, बरामदे बनवाएंगे जी, जी और सारा काम करेंगे जी। गांव के सरपंच रहे हैं, ऐसे में अब दोबारा फिर आपने चुनाव में सरपंची के लिए जो है ताल ठोक दी है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? देखो जी, मैं आपसे साफ बात बताऊं, जी चुनाव लड़ने का मेन कारण क्या है? जी चुनाव तो चलो हम पहले भी सरपंच बन गए थे जी जी। ऊंचा थोड़ा। चुनाव लड़ने का मेन कारण ये है जी, जैसे सब परिवार इकट्ठे हुए जी। जैसे हमारे गांव में 2 बाबों की औलाद है जी, जी एक बाबा टलू के, एक बाबा साहब सिंह के जी। जी जैसे साहब सिंह को मैं एक कैंडिडेट, बाबा टलू को ने एक कैंडिडेट दिया जी, जी तो वो इकट्ठे हुए सारे जी। जी तो इसी तरह की गांव में बातें चलती हैं जी, मारे वाले साहब सिंह के भी कहने लगे भाई तुम भी इकट्ठे हो। जी हालांकि हम तो इन बातों में विश्वास नहीं करते, हमारे खाते तो सारा गांव हमारा परिवार है, जी चाहे वो हरिजन है, वाल्मीकि है, जी मतलब कोई भी बिरादरी है जी, 36 हाँ, बिरादरी हमारे खाते तो सारा हमारा परिवार ही है परिवार का जी। हिस्सा है। लेकिन चलो फिर भी कोई एक बात सामाजिक आई जी, जी हमने कहा भाई कि इकट्ठा कर लो जी। लोगों के बीच आजकल में। लोग सब समझदार है जी, मैं जी कह दूं मैं रोजगार पैदा कर दूंगा, मैं ड्यूटी लगवा दूंगा, जी मैं डीसी लगवा दूंगा, ये बात पॉसिबल नहीं है ना, झूठ हम कभी बोलते जी। जी लोगों ने भी एक ही चीज का विश्वास है भाई, शेखर जो कहेगा सच कहेगा। जी हमने 2 ही शर्त रखी थी भाई, गांव में मकान बना लो जी और पंचायती जमीन का कब्जा छोड़ दो जी। जी उनके साथ भी जो लगे हुए हैं लोग, वे भी इस तरह की पंचायती जमीन दबे हुए हैं। जी उन्होंने डर सिर्फ एक ही है भाई, शेखर बनेगा दोबारा निशानदेही होंगी, जी टीवल कनेक्शन लगेंगे, पंचायत की आमदन बढ़ेगी जी। जी और पहले बचपना था जी, बचपन में उन्होंने हमारा हमारे साथ गलत व्यवहार करा जी और हम उनकी चल्लों में फंस गए जी। जी जो पीछे गलतियां रही उसको सुधारा जाएगा जी। जी और गांव में बहुत अच्छे काम, चलो मान लो 5-7% तो सब तो ही दुखी हुए जी, जी अच्छा काम करेंगे जी।
अच्छा काम तो मोदी जी बतेरा कर रहे जी, लेकिन जो विरोधी है वो तो विरोध में रहने। वही बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि जी उनको पहले भी परिवार ने बहुत मौका दिया जी। जी जैसे हमारे पापा जी थे, पहले भाई थे, परिवार था जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष तक सारे परिवार ने बनवाई जी। जी सरपंच 2-4 बार बनवाया, लेकिन काम क्या था जी, 15-20 दिन में काम माना। लोग पता नहीं कितने लोगों का एक्सीडेंट होगा, करनाल मरे होंगे जी, जो तस्दीक करवाने करनाल गए। जी करनाल का दिन हम कोर्ट में जा रहे, कोर्ट में दंदे का दिन हम गाँव में आओगे। मतलब इतने उदाहरण आपको दूंगा जी जी कि आप सोच नहीं सकोगे जी। खुद रखे जी, जैसे संजय इलेक्शन आ रहा है जी, जी संजय तक पूछने लगे लोग जी, मैं इलेक्शन क्यों आ रहा? जी तो उसने साहब कह दिए तो भाई कटार सिंह गड्ढे खोद गया, तेरे पता ये 20 साल नहीं करते। जी फिर तो है कैंडिडेट जी, ये पिछले क्रम ऐसे कर रखे जी, जी वो उन्हीं का मान लो 20 साल उसने भुगतान करने में लग जाएगा जी। जी और तो हमारा जी यानी अब की बार जो आपकी कोशिश रहेगी, जो पिछले चुनाव में जाने अनजाने में आपसे कुछ थोड़ी बहुत जो है गलतियां रही हैं, उनको अब की बार आप जो है मजबूती के साथ उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, मजबूती के साथ भी। और मैं तो कह रहा जी, हमारी माता जी तो देवी का तो रूप है जी, वो तो मान जी ले माता ने करना सारा काम जी, हमारी तो आज भी उसका कोई मदद नहीं जी। जी जी उसने, मैं कहूँ जी, जैसे लोग कहते हैं जी जी भाई औरत की बुद्धि पीछे मत हुआ, लेकिन जी मैं कहूँ जी, मेरी माँ में 100 समझदार आदमी जितना दिमाग है जी, 100 समझदार आदमी जितना जी, जी और मन तो उसका इतना बड़ा है जी कि आप सोच जी नहीं सकते जी। उसने कभी मरता ही ये आपकी माता जी, आप सिर्फ इसीलिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि हर व्यक्ति अपनी माता जी को तो ऐसे ही बोलता है। नहीं नहीं, आप गांव में पता कर लो जी, जी माता जी की भी मतलब नेचर ऐसी है जी। आप जी मतलब आप मेरे कहने तक ये बनेगा जी, जी वो तो लोगों तक पूछो जी आप जाके भाई क्या मामला है। और मैं आपसे ये बात बता रहा जी, जी आप पता कर लो जी भाई हमारी माता जी के नेचर है जी। और मेरे पे मैं मानता हूँ जी, बचपना था 21 साल की उम्र, मैं बच्चा खेलने कूदने की उम्र होगी, लेकिन उस गाँव ने मेरा इतना साथ दिया जी। जी और मेरे पे गलतियां भी हुई, थोड़ा सा के कहना के सुनना जी, किस तरह बात करने की। जी कुछ लोग वैसे किस्म के, लेकिन जो अच्छे लोग हैं जी, जी वे आज भी हमारे साथ हैं। और उन्होंने पता है शेखर के अंदर क्या क्वालिटी है जी। जी भाई शेखर जवान के कैसे आदमी है, साफ सच्चे आदमी है जी, जी सुनने जैसे उनके मन है जी। जी और यूं भी लोगों ने पता भाई, आज तो इलेक्शन है, जी इलेक्शन में सब कैंडिडेट आओगे जी। उन्होंने लोग मेरा शेखर रखा था तो 5 साल इलेक्शन है जी, जी 5 के 5 साल मान लो गाड़ी था, अपने घोड़े था, ट्रैक्टर था, जी जोटे बुग्गी था, मतलब जो भी मतलब गांव के लोगों की मदद हो सके। मैं आपको बता रहा जी, जी 3-4 ट्रैक्टर टूट ली जी, 5-7 गाड़ी टूट ली, जी 10 जोटे मर लिए जी, 2-3 किले घास के पाओ जी लोगों खतर जी, 1 किला भी घास का नहीं आता जी। जी पूरी लोगों की सेवा करना जी। जी और कैंडिडेट का पता ही लग जाएगा जी 12 तारीख में जी। जी ये भी मैं बताऊं जी, बनने से पहले जी जी मैंने गली बनवा दी, मैंने स्कूल बनवा दिया, मैंने कोई पूछने वाला हो तो ग्राम पंचायत का पंच था, सरपंच था, बीडीओ था, सेक्रेटरी था, क्या था। जी बीडीओ साहब ने, डीडीपीओ साहब ने हमारी मीटिंग दी थी भाई, ये 2 साल के पैसे कैसे लगाओ। जी हमने सबसे पहले ये कहा था भाई, सबसे पहले प्रेफरेंस उनको रखो जो गली कच्ची पड़ी है जी। जी लेकिन झूठो ही गया गाँव में जी, अगर ये गली मैंने बनवा दी। लोग बड़े समझदार है जी, जी लोगों ने सब पता किसने बनवा रखी, किसने क्या कर रखा, क्योंकि आई नहीं उसकी जी। जी आज तक किसी की मान लो सब ना पता, एक डिगड़े के 2 नहीं करें, गली नाली की कर बनवा देंगे जी। जी और मैं आपसे सच बात बताना चाहूँ जी, जी अभी 6 महीने पहले हमारे चाचा जी पूरे हो गए थे जी, और जी विधायक जी उसमें रहे थे जी। विधायक जी ने मेरे तक खुद कहा, जी अरे सरपंच साहब 10 साल तक तुम सरपंच होता रहे, अपनी गली पक्की नहीं करी। जी मैंने विधायक जी ने एक ही बात कही, मगर जी गाँव में भी बहुत गली बनेगी। जी फिर विधायक जी मेरे तक अपने आप उन्होंने वीडियो तो सेक्रेटरी तक है भाई, ये सरपंच वाली गली बनाओ। और ये सेक्रेटरी हमारा यहाँ ईंट लेके आ गया था जी जी पंचायत। हमने एक ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी भाई, पहले गाँव में बना दो, जी जब सारे गाँव पक्का हो जाएगा उसके बाद हमारी गली बनाई होगी। जी समझने वाले तो लोग समझे जी। जी हालांकि राजनीति में 10-20% आदमी वैसे भी होंगे जी। जी जिस दिन 12 तारीख की शाम होगी जी, संदूकड़ी को लगे, आप फिर इंटरव्यू लेना ही हो, फिर पता लगेगा जी वैसे हमने वोट कितने दी जी। ये वोट उन्होंने सब ने मेरा देखो, अब तो मैंने लोगों ने सब पता जी भाई, तो दारू पिया देंगे, पैसे भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। हमारे पता लगी लोग इस तरह का काम भी नहीं करा रहे जी। जी तो दारू पैसा हमारे के लोग तो लोग दिल से ही जुड़े हुए हैं जी। जी और इन लोगों का आशीर्वाद हमारे पे इतना है जी, मैं तो अपने बच्चों से क्या कह जाऊंगा जी, जी भाई इसने तार दो जी। और माँ की तो मैं भाई जब सुबह उठेगा नहीं, माँ की बात क्या करे भाई, किसी की बदुआ ना लेगा ये, जी यह बात तो तड़की क्या चला जी। जी तो साथियों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी बात जो इस हमारी डिबेट के अंदर या इंटरव्यू के अंदर जो निकल करके आई है वो ये है कि राजनीति परंपरा के अंदर शेखर भाई ने एक नया अध्याय जोड़ने की जो शुरुआत की है
वो शुरुआत क्या है कि वो खुद एक बड़ा दिल दिखाते हुए ये स्पष्ट तौर पर आगे आकर के ये स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में मेरे से कुछ गलतियां रही हैं। ऐसा राजनीति परंपरा के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है कि पूर्व में कोई प्रत्याशी रहा या कोई संवैधानिक पद पर रहा, वो खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। सबसे पहले भाई साहब इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुले दिल से, खुले एकदम ओपनली होकर के बिल्कुल इसको स्वीकार कर रहे हैं। देखो बचपना था जी, 21 साल की उम्र में तो बच्चा खेलना कूदना सीखा है यार, लोगों ने मेरे पे इतना विश्वास जताया जी, मतलब लेकिन चलो 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जो पहले कमी रही जिसको पूरा दूर करने का प्रयास कर जाऊंगा। तो सरपंच में बड़ी रहे जितना माता जी बन रही जी, मेरे वाला तो ज्यादा इंटरफेयर मान लो रहेगा मेरे जी, माता जी जाना जी, और इस तरह का काम करेंगे जी जैसे अपने 50 गाँव के मोदी आदमी है जी, उन्होंने किलो रहेगा जी भाई किस तरह का काम चाहो के काम करना जी, क्या व्यवस्था है करने जी। हालांकि प्रभु की उस कृपा से जी उस साल में भी बहुत अच्छा काम हुआ जी। मान लिया मैं कहूँ चौधरी धर्मवीर दंग रह गया था 10 गुनी पंचायत की आमदन एक साल में कैसे कर दी जी। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भी जो है मतलब सोचने को मजबूर कर दिया कि कैसे गांव की पंचायत आमदन को इन्होंने, ये तो 100 गुना आपने बढ़ा दी, ये तो 6 लाख से सीधा 90 लाख ये तो जी। और आगे भी हमारा मेन फोकस क्या रहेगा जी, जैसे गांव के लोग हैं जी, गांव भी हमारा परिवार है जी। जो ये प्लाट एक तो बड़े बड़े प्लाट है जैसे बाजा बाजा प्लाट 10 किलो का कोई 15 किलो का, इनको अब दे करना जी, 20 नए ट्यूबवेल कनेक्शन तुरंत लगवाए जाओगे ये भी जैसे भगवान की दया था जी, करेगा तो परमात्मा जी, हम तो करने वाले कौन है जी। जैसे नवंबर में हम माता जी सरपंच बनेगी तो मैं माता जी से रिक्वेस्ट करके समझाया गया, एक ही बात कहूंगा इन प्लाटों में और लगाए जाए, और एक जो जैसे मान ली पंचायत की बोली होगी जी, मान ली 1 करोड़ की बोली होगी, पैसा पड़ा पंचायत में जी, उसका क्या फायदा जी। मान ली वहां तो बैंक में तो ब्याज नहीं मिलना 2% जी, और वहां लोगों ने आड़तियों को ब्याज देना पड़ेगा 24% जी। उसको एक ही काम कहेंगे जी भाई जैसे प्लाट छूट गया जी, प्लाट छूट गया जी, उसके बाद जैसे एक पहली फसल आई जी आधे पैसे ले लो, फिर उस से अगली फसल के आधे पैसे ले लो, क्योंकि पैसा भी तो गाँव का ही है जी, गाँव के लोग है जी। मतलब भरपूर प्रयास ही रहेगा भाई, लोग हमारा गांव पूरा संतुष्ट होगा। दोस्तों मेरे को नहीं पता आपकी शेखर भाई के बारे में क्या राय है या क्या आपके मन में सवाल है, लेकिन मेरे को 2 बात जो है वो सबसे बड़ी जो है सबसे अच्छी बात जो लगी है वो ये है कि पहली तो ये कि खुले दिल से ये स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे से पहले जो कार्यकाल था उसमें कुछ गलतियां हुई है। दूसरी बड़ी बात जो निकल करके आई है वो ये आई है कि गांव के 50-100 जो बड़े बुजुर्ग मोजिज जो व्यक्ति है उनके सहयोग से जो भी काम गांव में होगा उनके सहयोग से किया जाएगा, न कि व्यक्तिगत अपने स्तर पर। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि गांव की सरकार में, गांव के शासन में सिर्फ एक का शासन नहीं होगा बल्कि सभी की भागीदारी गांव की सरकार में, गांव के शासन में रहेगी। शेखर भाई बहुत सारी बातें जो है आप साक्षात्कार शुरू होने के साथ ही जो है माता जी के बारे में कर रहे हैं। आपको यदि मैं निजी स्तर पर बात करूं तो सबसे बड़ी विशेषता आपकी माता जी की आपको क्या लगती है? ऐसा हमारी माता जी तो भगवती का अवतार है जी। हमारे बाबा जी ने, हमारे पहली रिश्तेदारी थी वहाँ पुरानी, हमारे बाबा जी भी आए थे जी, तो छोटी उम्र में हमारी माता जी को देख लिए थे जी भाई इतने भागड़ा घर है, 50 का कुत्ते थे, नौकर थे, तो इतना भागड़ा घर है जी। तो माता जी तो इतनी बड़ी बुद्धि के हैं कि आप सोच नहीं सकते जी। 2016 में हम चुनाव हार गए जी, थोड़ी सी वोटों से, सेवा नहीं करी होगी, किसी से कुछ गलत बात कह दी होगी, कोई ना कोई गलती रहेगी। हमारी माता जी तो बहुत बड़ी बुद्धि के हैं जी, बस मैं उनकी क्या तुलना करूँ जी, वो तो देवी का रूप है जी।